एक दिन तेनालीराम बाजार से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि मुर्गी खाने के सामने भीड़ लगी हुई है। तेनाली ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि वहां क्या हुआ है, जो इतनी भीड़ लगी है। किसी ने तेनाली को बताया कि एक गरीब किसान गलती से जौ का भारी बोरा एक मुर्गी पर गिरा गया और मुर्गी मर गई। मुर्गी छोटी सी थी, 5 सोने के सिक्कों से अधिक उसकी कीमत नहीं थी, पर मुर्गी खाने का मालिक बैठा था कि वह उस किसान से 50 सोने के सिक्के लेकर ही उसे जाने देगा। उसका कहना था कि अगर मरी न होती तो 2 सालों में यही छोटी सी मुर्गी 50 सिक्कों के बराबर की मोटी मुर्गी बन चुकी होती। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तभी किसी की नजर राजा के अष्टदिग्गज दरबारी तेनालीराम पर पड़ी। लोगों ने हटकर तेनाली के लिए रास्ता बना दिया। मुर्गी के मालिक ने तेनाली के आगे सिर झुकाया और अपनी दलील पेश करते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी ने बेध्यानी में मेरी ऐसी मुर्गी को मार डाला, जो 2 सालों में इतनी मोटी ताजी हो जाती कि मैं उसे 50 सोने के सिक्के में बेच सकता था। तेनालीराम ने किसान की ओर देखा, पर उसकी तो डर के मारे गिग्गी बंधी हुई थी। तुम इस मुर्गी वाले को 50 सोने के सिक्के दे दो, क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है, जिसकी कीमत यह 50 सिक्के बताता है। तेनाली ने किसान से कहा। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था कि तेनालीराम न्यायोचित बात करेगा, पर यह तो सरासर अन्याय था। मुर्गी के मालिक की बाछें खिल गई। हुजूर, लोग ठीक कहते हैं कि आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। हाँ भाई, न्याय तो सही ही होता है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा यह बताओ कि साल भर में तुम्हारी मुर्गी कितना दाना खा जाती है? हुजूर, करीब आधी बोरी तो खा ही जाती। मुर्गी का मालिक बोला। तो अगर यह मुर्गी जीवित होती, तो 2 वर्षों में कम से कम 1 बोरा दाना तो खा ही जाती। न? तेनाली ने पूछा। मुर्गी के मालिक ने सहमति में सर हिला दिया। तो तुम ऐसा करो कि वह 1 बोरी दाना इस किसान को दे दो, क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी तो जिंदा है नहीं। तेनाली ने मुर्गी के मालिक से कहा। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गम हो गई। दाने की 1 बोरी की कीमत 50 सिक्कों से खिन ज्यादा थी। इधर तेनालीराम के इस न्याय से किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे। मुर्गी खाने का मालिक बुरी तरह झेंप गया। उसने उस मुर्गी के एवज में किसान एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया।